राजनीति में सबसे खतरनाक फैसले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिए जाते, बल्कि बंद कमरों में आधी रात के सन्नाटे में तय होते हैं। और महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ देश के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले शरद पवार, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और फिर आधी रात को लगातार हुई कई मुलाकातें। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इन बैठकों के बाद किसी नेता ने एक शब्द भी नहीं बोला, न एजेंडा बताया, न बातचीत का मकसद, और न ही किसी ने इन खबरों का खंडन किया। बस कुछ था तो सन्नाटा। लेकिन राजनीति में खामोशी भी कई बार सबसे बड़ा बयान होती है। एक शेर याद आता है कि जो शख्स खामोश है उसे बेखबर मत समझना। कई बार सबसे बड़ी साजिश बिना आवाज के होती है। अब सवाल की क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है? क्या शरद पवार विपक्ष छोड़कर एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर यह सिर्फ विरोधियों को भ्रमित करने वाली एक नई रणनीति है? आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। चलिए सबसे पहले पूरा मामला शुरू से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर थी। हर दिन नई अटकल, नई खबर और नए राजनीतिक संकेत सामने आ रहे थे। लेकिन मंगलवार यानी 14 जुलाई की रात जो हुआ उसने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया। सबसे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल मुंबई स्थित सिल्वर ओक पहुंचे। सिल्वर ओक यानी शरद पवार का घर और उनकी राजनीतिक रणनीतियों का सबसे अहम केंद्र। करीब काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन बाहर निकलते समय जयंत पाटिल ने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब अगर मामला यहीं खत्म हो जाता तो शायद इतनी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन सिल्वर ओक से निकलने के कुछ ही समय बाद जयंत पाटिल सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए और यहीं से सियासी गलियारों में चर्चाओं का तूफान शुरू हो गया। उधर इसी रात सत्ता में शामिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री फडणवीस से अलग अलग मुलाकात की। अब सोचिए, एक ही रात, एक के बाद एक, इतनी अहम बैठकें, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर बातचीत किस मुद्दे पर हुई। यही वजह है कि अब हर तरफ सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे कोई नया गठबंधन तैयार हो रहा है, या यह सिर्फ आने वाले किसी बड़े फैसले की भूमिका है? कहावत है, जहां धुआं उठता है वहां आग भी कहीं ना कहीं जरूर होती है। और राजनीति में बिना वजह आधी रात को दरवाजे नहीं खुलते। अब सवाल यह कि आखिर अचानक क्यों तेज हो गई है ये चर्चाएं। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब शरद पवार को लेकर ऐसी अटकलें लगी हों। साल 2023 में जब अजीत पवार अपनी अलग राह पर निकल गए, तभी से शरद पवार की पार्टी लगातार दबाव में है। पहले कांग्रेस में विलय की चर्चा हुई, फिर एनडीए में शामिल होने की बातें उठीं, लेकिन हर बार शरद पवार चुप रहे। लेकिन क्या इस बार ये खामोशी किसी बड़े फैसले का संकेत है, या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि अगर वाकई एनडीए और शरद पवार के बीच बातचीत चल रही है तो इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या बदल गया जो इतने सालों तक भाजपा के खिलाफ राजनीति करने वाले शरद पवार का नाम आज एनडीए के साथ जोड़ा जा रहा है? यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। एनसीपी के विधायक क्यों बदल रहे हैं? रुख मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी शरद पवार के कई विधायक मानते हैं कि लगातार विपक्ष में रहने की वजह से उनके विधानसभा क्षेत्रों का विकास प्रभावित हो रहा है। कई योजनाएं फाइलों में अटक जाती हैं, फंड मिलने में देरी होती है और जनता उनसे सवाल पूछती है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता। यही वजह है कि पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग अब सत्ता के साथ जाने की वकालत कर रहा है। हालांकि अभी तक इन खबरों पर न तो शरद पवार ने कोई आधिकारिक बयान दिया है और न ही जयंत पाटिल ने, लेकिन राजनीति में इनकार भी तब तक नहीं किया जाता जब तक उम्मीद बाकी होती है। अब एक और बड़ा सवाल
अगर शरद पवार के पास सिर्फ 10 विधायक हैं तो एनडीए इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? दरअसल मामला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, दिल्ली का भी है। लोकसभा में एनसीपी, एएसपी के 8 सांसद हैं और आने वाले समय में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन जैसे बड़े मुद्दे संसद में आ सकते हैं। ऐसे में सरकार चाहेगी कि उसके साथ जितने ज्यादा सहयोगी हों उतना बेहतर। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आज की राजनीति में कई बार छोटे दल सबसे बड़े फैसलों की चाबी बन जाते हैं। एक कहावत है, महल की सबसे मजबूत दीवार भी छोटी सी ईंट पर टिकी होती है। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ बातचीत के रास्ते खुले रखे गए हैं। दूसरी तरफ एनसीपी में भी सब कुछ ठीक नहीं। इधर पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने संगठनात्मक चुनाव पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सुनील तटकरे ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कानूनी जवाब दिया जाएगा। यानी एक तरफ शरद पवार गुट को लेकर चर्चाएं और दूसरी तरफ सत्ता वाली एनसीपी के अंदर भी असंतोष की खबरें। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। अब फैसला किसके हाथ में है? सारी बैठकों, सारी चर्चाओं और सारी अटकलों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। न एनडीए ने कोई घोषणा की है और न ही शरद पवार ने अपने पत्ते खोले हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और अगर शरद पवार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। सियासत एक ऐसी शतरंज है जहां मोहरे वहीं रहते हैं लेकिन चालें बदल जाती हैं और कई बार एक चाल पूरी बाजी पलट देती है। आज पूरा महाराष्ट्र बस एक फैसले का इंतजार कर रहा है। क्या शरद पवार विपक्ष में ही रहेंगे या एनडीए के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू करेंगे? इस सवाल का जवाब अब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है, महाराष्ट्र की राजनीति में अभी असली खेल बाकी है। आपको क्या लगता है, शरद पवार एनडीए में जाएंगे या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे। चौद्यस्त।